तय है कि जहां अगर आप अरबों रुपए की गाड़ियां खरीद लेंगे और आप जो है कोई कायदे कानून का पालन, सूचना कब छुपाई जाती है? जब आप कायदे कानून का पालन नहीं करते हैं, जब आप लगातार अंधाधुंध तरीके से खर्चे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फजूल खर्ची हो रही है, हमारे उसको बेस मिल रहा है कि जब हम कहते हैं कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप रैलियां कर रहे हैं, आप कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं, और ये जो शानो शौकत है कि सारे फ्लीट बदल दिए जाए, अब अफसर किसी भी मेक की गाड़ी लेते जा रहे हैं, किसी भी कलर की गाड़ी लेते जा रहे हैं, उसको कोई भी कीमत की गाड़ी लेते जा रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप जो है गवर्नमेंट में गाड़ी का कलर है कि व्हाइट कलर की गाड़ी खरीदी जाएगी। गवर्नमेंट में एक लिमिट है कि किस लेवल तक किसको गाड़ी मिलेगी, और उसके जो है अगर हर आदमी जो है चीफ सेक्रेटरी 50 लाख की गाड़ी खरीदता जा रहा है, या जो है दूसरे अफसर जो है 40 लाख 35 लाख की गाड़ियां खरीदते जा रहे हैं, तो जो एक कायदा कानून बना है गाड़ियां खरीदने का, कौन सा आदमी, जिस आदमी को 5 लाख की 7 लाख की गाड़ी चाहिए, वो आदमी आपका 35 लाख की गाड़ी खरीदता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं सड़कों पे कोई हरे रंग की गाड़ी खरीद रहा है, कोई नीले रंग की गाड़ी खरीद रहा है। सरकार का एक सेंटिटी है कि उसका फ्लीट स्ट्रेंथ है, फ्लीट कितनी गाड़ियां खरीदी जानी है और किस कॉस्ट की खरीदी जानी है, और कितने समय के बाद उसकी नीलामी होनी है। यहाँ तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसलिए जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। पहले भी कहा था, आज फिर आपको हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार ने कर्जे लेने में जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज उसकी बात सामने आ रही है जब ये FRBM कानून के संशोधन को लेके आ गए हैं, जो लिमिट है उसको ब्रेक करके जो है ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा हमें और कर्जे उठाने की इजाजत दे। आज वो कानून आ गया है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि भाई जयराम सरकार ने बड़े बेरहमी तरीके से जो है कर्जे लिए हैं और भारी भरकम कर्जे लिए हैं, और पिछले जब विधानसभा सत्र था, बजट सत्र, उसमें साफ तौर पे कहा था कि कर्जा जो है 70,000 तक चले जाएगा बाय ईयर एंड, और इस साल का लगा के कहाँ जाएगा। अब जो है आंकड़ों को छुपा रहे हैं और कर्जा लेने की लिमिटें बढ़ा रहे हैं। होनी चाहिए पूरे इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कैसे गिर गया, और ये जो है यूनियन गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। और आप देखें, मैं सोचता हूँ कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन किस ढंग से वो बह गया, ऐसे कैसी कंस्ट्रक्शन की गई होगी, ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड काम का जो है सामने आ गया। अभी इसने बहुत पहले से खराब है, और जो पहले से खराब किए हैं लोग हैं वो विपक्ष में हैं। वो सारी चीजों का प्रश्न पूछ रहे हैं जिन्होंने इस प्रदेश की आर्थिकी को तबाह किया है, बर्बाद किया है। हमने कहा कि हम कोविड के संकट के बावजूद भी जो हमारी लोन लेने की जो लिमिट, उस लिमिट से कम लोन लिया। पिछली बार जो हमने लोन लिया है मोर देन 5,000 करोड़ कम लिया है, हम ले सकते थे ज्यादा। हमने कहा कि किसी भी सूरत में प्रदेश पे लोन का बोझ जो है, ऋण का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने कम लिया। जितनी जरूरत थी अपनी जरूरतों को कम किया। लेकिन अभी के जो हालात हैं, उन हालात के मुताबिक जो है उसमें हमको लोन तो लेना पड़ेगा, इसमें तो दुराय नहीं है। जो FRBM की जो लिमिट की जो अगर हम बात कहें तो वो परमिसिबल है, 3% की वो हमको ये देते हैं। और ऐसे में हम अब की बार ऐसी सिचुएशन में जिसमें प्रदेश की इकोनॉमी कोविड के कारण लगातार 2 वर्ष से ज्यादा समय से प्रभावित हुई है, तो ऐसे में इस तरह का हम कोई निर्णय लेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। और कल, क्योंकि इस पर आज उत्तर देना उचित नहीं है, क्योंकि कल हमने अभी हाउस में इसको प्रस्तुत करना है, पास करना है। हर कैबिनेट में गाड़ी पुरानी हो गई, डिपार्टमेंट की ओर से आती रहती है, मांग आती रहती है, किसी न किसी विभाग से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, और उसके बाद हमने फायर के लिए, पुलिस के लिए जितनी गाड़ियां खरीदनी थी वो खरीदी। इसके अलावा दूसरी डिपार्टमेंट के लिए भी जो जरूरी है, जो एम्बुलेंसेज हैं, चाहे वो दूसरी है गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां जो खरीदने का क्रम लगातार चला रहता है। तो हमने कहा कि सूचना एकत्रित, अब उसमें जो उन्होंने डिटेल मांगी है, किस किस्म की गाड़ी खरीदी गई है, फिर बाद में वो सप्लीमेंट्री पे पूछेंगे उसमें AC था कि नहीं था,
फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री में और ज्यादा आगे पूछ करके वो जानकारी हासिल करने, वो तो उसकी लिमिट नहीं होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और उसकी सूचना एकत्रित होगी तो हम दे देंगे। अगर अभी हो जाएगी तो हम देने में कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कतई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें छुपाने का क्या है। गाड़ी कोई हम अपने घर के लिए नहीं है, गाड़ी अगर ली है तो इसके लिए डिपार्टमेंट्स के लिए ली है। इस बार बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है तो पिछले 2 दिन की जो बारिश हुई है उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी तक जो नुकसान का जो जायजा अभी तक हमारे पास लेने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 685 करोड़ के करीब जो है अभी तक जो है लॉस हुआ है। सारे टोटल डैमेजेस जो हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स के हुए हैं। और जो डेथ हुई है इंक्लूडिंग एक्सीडेंट का भी काफी नंबर, जिसमें जो कुल्लू में बंजार के क्षेत्र में एक बस का एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी बरसात के ही मौसम में हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो टोटल 186 टोटल जो है वो डेथ जो है वो इस बरसात के मौसम के सीजन में अभी तक हुई है, सड़क में विभिन्न दुर्घटनाओं में और उसके साथ साथ में बरसात के कारण। अभी 24 घंटे में जो लॉसेज हुए हैं उसमें मैंने कहा कि उसका आकलन अभी आ रहा है, सब जगह असेसमेंट करना बाकी है। लाइफ लॉस इन 24 घंटे में 3 लोगों का है और जो घायल हैं वो 4 हैं और 11 जो है व्हीकल जो है वो डैमेज हुई है, काफी हद तक ज्यादा डैमेज हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर आप जानकारी चाह रहे हैं तो इतना कर अभी तक नुकसान हुआ है। खुशखबरी स्पेशल राखी पर विशेष छूट अप टू 50%। आपके शहर कांगड़ा, आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी स्पेशल डिस्काउंट अप टू 50%। हर साल की तरह इस बार भी आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी फेस्टिवल पर भारी डिस्काउंट, जिसमें आपको मिलेगा लेडीज सूट, साड़ी, बेहतरीन लहंगे, फैंसी ड्रेस, दिल छू लेने वाली फैंसी सूट और रेडीमेड गारमेंट। तो जल्द आएं और इस बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं। लिमिटेड स्टॉक, एक बार जरूर विजिट करें अग्रवाल क्रिएशन धर्मशाला रोड, वीरता कांगड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9825311168 पर या फिर 9816043398 पर।